आज के कार्यक्रम जो व्यास शाखा का हो रहा है, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रीमान अतुल चतुर्वेदी जी एवं ज्येष्ठ श्रेष्ठ एवं देवतुल्य स्वयंसेवक हैं। सर्वप्रथम आज मुझे बड़ी हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि मुझे ऋषि पराशर और सत्यवती पुत्री सत्यवती जी के पुत्र महर्षि व्यास के प्रांगण में, जिनके बीच शाखाएं हमारी लगती हैं, स्थान इस बस्ती का जरूर परावर्तित किया गया वार्षिक उत्सव के लिए, लेकिन शाखा उनके नाम पर लगती है। इसमें ये मैं भी एक छोटा सा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। उन गुरुजनों का भी सबको आशीर्वाद हमेशा प्राप्त होता है। वार्षिक उत्सव, शाखा का वार्षिक उत्सव नाम सुनने से ही बदन में, जब बचपन था हम लोगों का, तो एक गुदगुदाहट होती थी। वो गुदगुदाहट कैसी होती थी? जब हम विद्यार्थी जीवन में थे, हम बहुत तैयारियां किया करते थे। पता चलता था आज खेल का पीरियड नहीं लगेगा, वार्षिक उत्सव इस विद्यालय का होना है और 2 कक्षाओं की आज और छुट्टी मिली है, आज हम कोई अभिनव का, कोई गीत का कोई माध्यम बना रहेगा, इसकी हम तैयारी करें। और वह प्रदर्शन हमारे माता पिता, अभिभावक बंधु, मित्र बंधु, जिनको भी या कुछ विद्यालय की समिति के लोग जिनको बुलाते थे, उनके आगे हम अपना प्रदर्शन किया। वह गुदगुदाहट जब हम मंच पे होते थे और सामने अपने लोग दिखाई देते थे, तो उसकी अनुभूति जरा कीजिए अपने बचपन को एक बार। यहाँ वो अनुभूति कम मिली। आए तो अपने समाज के बंधु भी 2, 4, 10, बाकी तो अपने स्वयंसेवक ही हैं। कभी न कभी किसी न किसी शाखा पर गए। हमने प्रयास बहुत अच्छा किया। शाखा पर हमारे दैनिक जो क्रियाएं होती हैं, वह क्रियाएं हमने अपने बीच में प्रदर्शित किया। श्रोता खड़ा है, लेकिन सुनने वाला, वक्ता खड़ा है, श्रोता तो दिखा ही नहीं, प्रदर्शन को देखने वाला नहीं दिखाई। आज क्या हमारी आधी आबादी, जिसको हम कहते हैं हमारी मातृशक्ति, हमें दिखाई ही नहीं दी, या थोड़ी सी इस वार्षिक उत्सव में कमी दिखाई दी। खैर, फिर भी आप सब बधाई के पात्र हैं। बहुत अच्छा प्रयास किया। विषय जो हमारे सामने प्रस्तुत किए गए, सर्वप्रथम खेल के माध्यम से। खेल खेलने की कोई उम्र नहीं होती। खेल हर अवस्था में खेला जा सकता है, यह देखने को यहां मिला। सूचनाओं का पालन करने का हमें इन खेल के माध्यमों से देखने को प्राप्त हुआ। खेल वास्तव में जीवन की एक आदर्श बनाने की प्रक्रिया भी है। हम हिंदू हैं, हिंदू कोई नहीं है, हिंदू कोई धर्म नहीं है, वो तो हमारा सनातन है। लेकिन हिंदू एक जीवन जीने की कला है, जीवन जीने की एक पद्धति है, और वह पद्धति क्या है? वह एक अनुशासन। हम अनुशासन के एक सिपाही हैं। मुख्य शिक्षक ने एक आज्ञा दे दी, उस आज्ञा का हमको पालन करना है। गलत है, सही है, उसका निर्णय बाद में हम समीक्षा बैठक में कर लेंगे, लेकिन अभी मुख्य शिक्षक जी ने कुछ सोच कर ही कहा होगा, सूचनाओं का पालन। और जिस दिन हम सूचनाओं का पालन करने लग जाएंगे, उस दिन हमें आदेश देना स्वयं में आ जाएगा। आज हम आपके बीच में वक्ता बने हैं, यही ऐसे कुछ बंधुवर हैं
बार बार नाम लेना उचित नहीं होता, लेकिन ऐसे बंधुगण हैं जो कभी हमारे शिक्षक भी रहे हैं। कभी हमको भी उन्होंने संघ की शाखाओं की पाठशाला में जाकर के संघ की शिक्षा, रीति की शिक्षा दी है। और आज उन्हीं के आशीर्वाद, उन्हीं के सिंचाई के द्वारा आज आपके सामने आकर के हम अपनी बात को आपके समक्ष रखने का प्रयास करें। संघ कुछ करता नहीं, लेकिन स्वयंसेवक कुछ छोड़ता भी नहीं। अभी कुछ दिन पहले, वर्ष 2 वर्ष पहले, मैं भी नगर कारवा एक जगह का था, एक नगर का पड़ोस में आपके है कल्याणी नगर। उसके बाद जब मुझे एक आयाम की भूमिका दी गई, तो मैं आपको सहर्ष बताता हूं कि हमारी भाग कार्यकारिणी के लोग जब मुझे अपने विषय रखने की बात आती थी तो हंसना पहले शुरू कर दिया। घुमंतु काल प्रमुख, घुमंतु जी आ गए हैं। घुमंतु जाति कार्य प्रमुख है, घुमंतु जाति के नहीं है। वास्तव में घुमंतु थे कौन? इस पे भागवत जी ने अखिल भारतीय स्तर पर जो अपनी कार्यकारिणी की प्रतिनिधि सभा में चर्चा की, और इसकी जिम्मेदारी दुर्गादास देवी जी को दी गई, अखिल भारतीय अधिकारी। फिर चयन जब जिले पर हुआ तो मुझे नया नया ये आयाम मिला था। वास्तव में जब मैं अंदर गया तो जो पीड़ा देखने को मिली वो आपके साथ रखने की कोशिश की। न इनके आधार हैं, न इनका अपने रहने का कोई स्थान है। माघ मेला, कुंभ मेला आ रहा है। मैंने 2 स्थानों पर कार्य को प्रारंभ किया। एक स्थान पे जीटी रोड पे पड़ता है, प्रीतम नगर से पहले, जो मूर्तिकार लोग हैं, ये राजस्थान के रहने वाले हैं, इनका दैनिक जीवन जाके देखिए। पुलिस वाले भी आते हैं, कोई चोरी चमारी हुई पहले इन्हीं पर शक किया जाता है, भले वो अपनी ईमानदारी से कमा खा रहे हैं। कुछ अपने ही वर्ग के लोग उनके यहाँ की महिलाओं को बड़े गंदी नियत से देख, आंख में नाखून चुभो करके जाते। उनकी पीड़ाओं को जब हम लोगों ने जाकर के देखा, ये सत्य घटना बता रहे, 2 वर्षों में हमने जो कार्य किया वहां, तो अंदर से आत्मग्लानि सी महसूस होने लगी कि आज इतना बड़ा हम संगठन चला रहे हैं और कम से कम 15 करोड़ की आबादी इनकी है। हमारा बच्चा टाई बेल्ट सूट लगा करके ज्वाला देवी, रानी रेवती देवी, अन्य पाश्चात्य संस्कृति के विद्यालयों में जाकर के पढ़ता है, और इनके बच्चे उस समय जाकर के पानी की बोतलें फेंकी हुई मिलते हैं, कहीं कूड़े में से कुछ सामान भी ना करते। जब मैंने एक बार केशव नगर में ऐसा बोला तो वहां के स्वयंसेवक थे, उन्होंने कहा कि मैं एक अपने मित्र के घर में बैठा था और सवेरे वो तसला फड़वा चोरी हो गया, तो उधर से लड़के गुजर रहे थे तो लोगों ने उन्हीं को पीटना शुरू। बाद में पता चला कि उन लोगों ने पीटा। वो डरते भी हैं, पर यह वेदना समाज तक पहुंचनी चाहिए। हम ने पहला सेंटेंस यही कहा कि संघ का स्वयंसेवक कुछ भी नहीं छोड़ता, संघ कुछ नहीं करता, पर स्वयंसेवक को जो भी जिम्मेदारी, जो भी दिया जाता है तो सरकार को वह करते हैं। इस विषय को यहाँ रखने का उद्देश्य यही था कि लाजपत नगर में हम लोगों ने इस कार्य की प्रारंभ नहीं किया। संघ अपने आप से किसी को ला करके, लोग कहते हैं समाज में कहीं कोई भी घटना घटी, संघ वाले क्या कर रहे हैं? आप मुझे बताइए, इतनी बड़ी आबादी का क्षेत्र है, कम से कम 10,000 की आबादी परिवार रहते होंगे। 10,000 के परिवार में हम लोग कितने लोग यहाँ खड़े हैं? शाखा अपना वार्षिक उत्सव मना रही है, लेकिन अगर 10,000 के परिवार के बीच में अगर हमको जाना पड़ जाए तो कहेंगे संघ वालों को देखना चाहिए, ये सारी घटनाएं संघ वालों को देखना चाहिए। क्या एक कार्यकर्ता अपने घर से निकालते हैं? उनके दादा परदादा के जमाने से नहीं चल रहा है, सन 1925 से संघ चल रहा है, आजादी के पहले से संघ चल रहा है। आज तो संघ नहीं चला ना, लेकिन लोगों को खाली आलोचना करना आता है, प्रयोग करने नहीं, कोई आदमी नहीं आता। हमारी आगे की नौ पीढ़ी नहीं बढ़ रही है। मैं दूसरों को क्यों कहूं, मैं अपने बेटे को नहीं संघ में ला सकता।
हमारे यहाँ आज हम सबको दे क्या रहे हैं, हम बड़ी बड़ी बातें तो कर ले रहे हैं, लेकिन हम अपनी आगे आने वाले समय को नहीं देख रहे। वो समय दूर हो गया है। जिस समय टाटा आए थे, गुरु जी ने कहा था अगर संघ को देखना है तो संघ की शाखा पे आकर के देखो, और उन्होंने आकर के कहा था कि यहाँ बाल भी है, वयस्क भी है, वृद्ध भी है, प्रौढ़ भी है, यानी भूत भी है, भविष्य भी है, वर्तमान भी दिखाई। लेकिन आज हम लोगों को, हम जो संघ के कार्यकर्ता हैं, हम लोगों को वास्तव में जमीनी स्तर पे जब काम करने चलते हैं तो कठिनाई होती है। हमने आप ही लोगों से सीखा है, आपसे सीखा है, लेकिन वास्तव में जब आप चलिएगा ना समाज पे, तब पता चलता है कि आटे और तेल का क्या भाव। बातें लोग बड़ी बड़ी कर देते हैं। अरे आपको क्या बताएं, जब हम थे ना तो 100 की शाखा लगती थी, 200 की शाखा लगती थी। ठीक है, वो आज 80-85 साल के हो गए। 80-85 साल वाले अगर पहले से अपने एक विश्वपुत्र को संगठन की शाखा के लिए दिए होते तो आज उनको ये नहीं कहना पड़ता कि हमारे समय में 100 की संख्या। कोई नहीं कहता, लेकिन वो बातें बता देते हैं। हम लोग भी जाते हैं, सुनते हैं, नहीं भाई साहब आप सही कह रहे हैं, लेकिन हम अपनी पीड़ा किससे वर्तमान की कहें। यानी किसी ने कहा था ना कि जो वृद्ध हो जाते हैं उन्हें अपना अतीत बड़ा अच्छा लगता है, जो युवा पीढ़ी है उसको अपना भविष्य बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जो वर्तमान काल में जी रहे होते हैं वो उससे सदैव क्षुब्ध रहते हैं। दोनों क्षुब्ध, वो भी क्षुब्ध है, हम भी क्षुब्ध हैं, और भविष्य भी क्षुब्ध है। तो संघ की शाखा को बलवती करने के लिए आज जो हमारे यहाँ के शिक्षक महोदय लोग जो प्रदर्शन कर रहे थे, कितना अच्छा प्रदर्शन था। आत्मरक्षा का प्रदर्शन, युद्ध की कला, हम दंड का प्रयोग। अभी मैं चल के आ रहा था तो एक हमारे मित्र थे, वो उनसे बोले कि अब संगठन को भी कुछ सोचना होगा आज के परिवेश को देखकर। हमने कहा अभी एक दंड लेकर के हम लोग चलते हैं तो इतने आरोप लगते हैं, और नई कला की विधा को अगर हम लेके चलने लगेंगे तो शायद ये हम लोग को अभी से जीने नहीं देंगे। हम लोग केवल बात ही करते हैं, लेकिन अब वास्तव में हमें एकजुट होने की जरूरत है। आज लोगों के मकान फ्लैट नुमा हो गए हैं, भाई भाई का मकान एक फ्लैट नुमा हो गया है, भाई भाई से नहीं बोलता है। मैं कहता हूं पत्नियों को लड़ने दीजिए, बहनों को लड़ने दीजिए, माँ को, सास को, बहू को लड़ने दीजिए, लेकिन भाई भाई से बोलो। एक बार बोलो उससे जाके, अपनी बात को रखो। जिस दिन भाई भाई से बोलने लगेगा उस दिन आधी लड़ाई की जड़ खत्म हो जाएगी परिवार में, और हमारा संगठन भी मजबूत हो जाएगा। यही तो कुटुंब प्रबोधन का काम। कुटुंब प्रबोधन क्यों बार बार कर रहे हैं? आगामी शताब्दी वर्ष आने वाला है ना, उसमें पंच बिंदु है, उसमें प्रथम बिंदु पे कुटुंब प्रबोधन रखा गया है। कुटुंब प्रबोधन का कार्य यही है कि भाई भाई से बोलने लग जाए। आज हमारा ईगो बन गया है। एक भाई ने 10 लाख कमा लिया, एक भाई ने 2 लाख कमा लिया, अरे यार वैसे ये छोड़ो, हटाओ। ये भावना खत्म। समाज को अगर बढ़ाना है तो ये भावनाओं को हमें हटाना होगा, और ये संघ नहीं कर सकता, स्वयं सेवक कर सकता। संघ तो बार बार कहता है संघ कुछ नहीं करता, लेकिन स्वयं सेवक कुछ भी नहीं छोड़ता। चिंतन कीजिएगा, मैं तो भी आपसे उम्र में बहुत छोटा हूं, लेकिन आप चिंतन कीजिएगा कि ये बात जो मैं आज यहां से कह करके जा रहा हूं, ये बात यथार्थ सत्य है कि नहीं। रावण ने गलती की थी। रावण को पता था कि मुझे मोक्ष का साधन चाहिए। विभीषण को लात मार के निकाला था, उसका पूरा घर परिवार नष्ट हो गया। लेकिन कुंभकर्ण ने कहा था भाई मैं अपने कुल का द्रोही नहीं बनूंगा, तेरा साथ तो दूंगा, भले हार हो या जीत।
रावण ने भी लक्ष्मण को अपनी जब दीक्षा दी है, जब ज्ञान दिया है, तो उसने भी कहा था, जानते हो तुम्हारा राम क्यों जीता? क्योंकि भाई भाई के साथ